चलिए, आज बात करते हैं भारत के संविधान के बनने की कहानी की। पर यह सिर्फ किसी कानूनी दस्तावेज के बनने की कहानी नहीं है। ये कहानी है कि कैसे एक ऐसा देश जो अनगिनत टुकड़ों में बटा हुआ था, उसने खुद को एक राष्ट्र के तौर पर घड़ा। सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है ना? एक ऐसा देश जहां सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हों, इतने सारे धर्म हों और 500 से ज्यादा रियासतें, उसे एक धागे में कैसे पिरोया जाए? इसी सवाल का जवाब हमारे संविधान के बनने की इस असाधारण कहानी में छिपा है। तो ये जो संविधान बनाने का आइडिया था ना, ये कोई रातों रात नहीं आया। इसकी चिंगारी तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही जल चुकी थी। एक सपना कि भारत का शासन भारतीयों के बनाए कानून से चले, ये सपना दशकों पुराना था। इस सपने को हकीकत में बदलने का सफर भी काफी लंबा था। पहली बड़ी कोशिश हुई 1928 में नेहरू रिपोर्ट के जरिए। फिर एक बड़ा मोड़ आया 1942 में, जब क्रिप्स मिशन आया और ब्रिटिश सरकार ने पहली बार, मतलब सिद्धांत के तौर पर, ये माना कि हाँ, भारतीय अपना संविधान बना सकते हैं। और आखिरकार 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान ने संविधान सभा के बनने का रास्ता साफ कर दिया। लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है। ये संविधान किसी शांत एकेडमिक माहौल में नहीं लिखा जा रहा था। इसे उस वक्त गढ़ा जा रहा था जब पूरा देश बंटवारे की आग में जल रहा था। सोचिए, मई 1946 में संविधान सभा बनी, जुलाई में चुनाव हुए और कांग्रेस को जबरदस्त बहुमत मिला। लेकिन इसके बाद चीजें सुधरने के बजाय और बिगड़ गईं। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे ने पूरे देश को भयानक सांप्रदायिक हिंसा की आग में झोंक दिया। और अगले ही साल जून 1947 में माउंटबैटन प्लान ने भारत के बंटवारे पर आखिरी मोहर लगा दी। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने उस दिन को भारतीय इतिहास का काला दिन कहा था। जरा सोचिए, इसी नफरत और हिंसा के माहौल में हमारे देश का भविष्य लिखा जा रहा था। और इस बंटवारे का असर सीधा संविधान सभा पर पड़ा। जैसे ही पाकिस्तान बना, सभा के सदस्यों की संख्या 389 से घटकर सिर्फ 299 रह गई। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उस बंटवारे की त्रासदी का एक जीता जागता सबूत है। अब इतने मुश्किल, इतने तूफानी दौर में इस बड़ी जिम्मेदारी को संभालने के लिए 4 लोग, 4 स्तंभ सामने आए। 4 ऐसे दिग्गज जिनकी अलग अलग काबिलियत ने मिलकर इस नामुमकिन से दिखने वाले काम को मुमकिन कर दिखाया। देखिए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अपने कानूनी ज्ञान से इसका ढांचा खड़ा किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे एक सोच दी, एक विजन दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सूझबूझ से 500 से ज्यादा रियासतों को भारत में जोड़कर देश को एक किया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्ष के तौर पर पूरी बहस को बड़े धैर्य और निष्पक्षता से आगे बढ़ाया। ये वाकई एक जबरदस्त टीम वर्क था। तो ये तो थे वो लोग जिन्होंने इसे बनाया। पर सवाल ये है कि आखिर ये बना कैसे? क्या प्रोसेस था इसका? इसका प्रोसेस भी आप देखिए कितना सिस्टमैटिक और डेमोक्रेटिक था। सबसे पहले तो 22 अलग अलग कमेटियां बनी जिन्होंने अपनी अपनी रिपोर्ट दी। इन सभी रिपोर्ट्स को मिलाकर बी.एन. राव ने एक शुरुआती ड्राफ्ट तैयार किया। फिर डॉक्टर अंबेडकर की ड्राफ्टिंग कमेटी ने पहला मसौदा बनाया और फिर उस ड्राफ्ट को 8 महीनों के लिए पब्लिक के सामने रख दिया गया। सोचिए, जनता की राय के लिए। इसके बाद आखिरी ड्राफ्ट के एक एक क्लॉज पर सभा में घंटों बहस हुई और तब जाके उसे पास किया गया। और उन बहसों की गहराई का अंदाजा लगाना है तो ये नंबर सुनिए, 7,653। इतने संशोधन, 7,000 से भी ज्यादा, इतने बदलाव प्रपोज किए गए थे। ये नंबर बताता है कि हमारे संविधान के हर शब्द को कितनी बारीकी से परखा गया है। इस पूरे जबरदस्त काम को पूरा करने में लगे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। लेकिन हमारे संविधान पर एक इल्जाम अक्सर लगता है कि ये तो बस एक उधार का थैला है, कि सब कुछ बाहर से कॉपी किया गया है। तो क्या इस बात में सच्चाई है? हाँ, ये बात तो सच है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने करीब 60 देशों के संविधान पढ़े थे। लेकिन इसे नकल कहना सही नहीं होगा। ये असल में एक क्रिएटिव सिंथेसिस था। उन्होंने दुनिया के बेहतरीन आइडियाज को समझा और फिर उन्हें भारत की मिट्टी और ज़रूरतों के हिसाब से ढाला। जैसे ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया क्योंकि हम उससे पहले से वाकिफ थे। अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स का आइडिया लिया, लेकिन उससे भारत के हिसाब से बदला। हमारे राइट्स एब्सोल्यूट नहीं हैं। आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए और कनाडा से एक मजबूत सेंटर वाली फेडरल व्यवस्था। ये नकल नहीं, बल्कि दुनिया भर के अनुभवों से सीखना था।
और इस लंबे, मुश्किल लेकिन बहुत दूर की सोच रखने वाले सफर के बाद आखिरकार वो दिन आया जब भारत एक गणतंत्र बना। 26 नवंबर 1949 इस तारीख को संविधान सभा ने इसे अपना लिया और इसीलिए हम इसे आज संविधान दिवस के तौर पर मनाते हैं। लेकिन इसे पूरी तरह लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम सब गणतंत्र दिवस के रूप में जानते हैं। पर यही तारीख क्यों 26 जनवरी ही क्यों? क्योंकि इसका एक बहुत गहरा ऐतिहासिक कनेक्शन है। 26 जनवरी 1930 को ही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज यानी पूरी आज़ादी का संकल्प लिया था, तो उसी ऐतिहासिक दिन को अमर बनाने के लिए इस तारीख को चुना गया। शायद हमारे संविधान निर्माताओं की सबसे बड़ी कामयाबी यही थी कि उन्होंने इसे एक पत्थर की लकीर नहीं बनाया, बल्कि इसे एक जिंदा दस्तावेज, एक लिविंग डॉक्यूमेंट बनाया। इसमें बदलाव की गुंजाइश रखी ताकि ये आने वाले वक्त और ज़रूरतों के साथ खुद को ढाल सके। तो आखिर में बस एक सवाल, उस वक्त की चुनौतियों को जरा फिर से याद कीजिए। देश का बंटवारा, सैकड़ों रियासतें, करोड़ों लोगों की अलग अलग उम्मीदें, इन सबको देखते हुए हमारे संविधान की जो ये 70 साल से भी ज्यादा की कामयाबी है, उसका सबसे कमाल का, सबसे हैरान करने वाला पहलू क्या लगता है?